माय नेम इज़ आयशा सक्सेना एंड यू आर वाचिंग माय चैनल आयशा की क्लास। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ग्रामर में। अच्छा चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिरकार है क्या। तो ये मैं आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग वे में बताऊँगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिरकार होता क्या है। जैसे कि हम लोग खीर खाते हैं तो खीर में कई बार देखा होगा आपने कि कई सारी चीज़ें डलती हैं तब जाके खीर बनती है। जैसे कि उसमें चीनी भी डलती है, उसमें दूध भी डलता है, उसमें आपके क्या कहते हैं ड्राई फ्रूट्स भी डलते हैं। तो ऐसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि अलग अलग वर्क करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अलग अलग वर्क करते हैं। चलिए, वर्क करते हैं। तो जैसे कि जब कोई सेंटेंस बनता है तब पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मैं अभी बताऊंगी। वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं हर सेंटेंस में। अब मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या हैं, देन मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन करूँगी जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ओके, सबसे पहला होता है हमारा नाउन। ओके, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है और प्रीपोजिशन है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये तो प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। अच्छा देखिए, ये क्या है? खीर में डलने वाली चीज़ें। तो जो खीर में डलने वाली चीज़ें हैं वो खीर को बनाती हैं और ये सब चीज़ें क्या बनाती हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आती हैं सारे और ये सेंटेंस में अलग अलग तरीके से वर्क करती हैं। अभी हाल ही में क्या कहते हैं एक क्वेश्चन आया था टीजीटी में। उसमें ये पूछा था कि ग्रेट राउंड क्या है सेंटेंस में। तो उसको अंडरलाइन किया गया था, सॉरी सिर्फ राउंड पूछा गया था। एंड देन राउंड को भी इतनी बार पूछा गया था और वो अलग अलग पोजीशन ले रहे थे। किसी में वो नाउन था तो किसी में वो कुछ और था। तो वो अंडरलाइन कर दिया जाएगा सेंटेंस के अंदर, क्योंकि एक ही वर्ड वो नाउन भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। और क्या कहते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये सेंटेंस के अंदर अलग अलग रोल निभाते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन। तो नाउन क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन। ओके, एंड एक्शन। ठीक है, अब देखो नाउन क्या है। नाउन भी एक तरीके का पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, मतलब कि स्पीच के पार्ट्स। ठीक है, स्पीच के पार्ट्स एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, जिसमें कि नाउन भी आता है। और नाउन की परिभाषा क्या है, यानी कि डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ठीक है, मैं एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जो नाउन है, नाउन आया कहाँ से है? नाउन आया है लैटिन वर्ड से। कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से, जिसका लैटिन वर्ड कौन सा है? वो नोमन। और नोमन का मीन क्या है? नेम। तो एक सिंपल भाषा में अगर कहा जाए कि वर्ल्ड में किसी भी चीज़ का नाम क्या कहलाता है? हमारा नाउन। अब चलिए देख लेते हैं, जैसे कि पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, क्वालिटी है, कंडीशन है, एक्शन है। इनको एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी, क्योंकि रटा तो बहुत टाइम पहले भी था, लेकिन अब जो कंडीशन है वो हो गई है समझने वाली। ठीक है, कि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक कुछ हो नहीं सकता। ये अधिकतर चीज़ों को पता होती है कि ये सब चीज़ें क्या है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है
और मैं बेसिक से लेके इसीलिए चल रही हूँ क्योंकि मुझे सभी बच्चों को लेके चलना है, ठीक है। सारी चीज़ें आएंगी, एक एक करके आएंगी, एक एक करके सारी वीडियोज़ डाली जाएंगी, देन हम धीरे धीरे हाई लेवल पर जाएंगे। लेकिन बिना बेसिक के कुछ भी चीज़ मजबूत नहीं की जा सकती है, और ये हर बच्चे के लिए वीडियो है, इसीलिए मैं बेसिक थिंग से लेकर चल रही हूँ, ठीक है। अब पहले जैसे कि पर्सन, तो पर्सन कौन होता है? व्यक्ति। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे कि अगर मैं नमन डालना चाहूँ, नमन, है ना, नमन हो गया। अगर अंकित हो गया, है ना, पायल हो गया, है ना, तो ये क्या होगा? किसी भी पर्सन का नाम, यानी कि व्यक्ति का नाम क्या कहलाया जाएगा? नाउन कहलाया जाएगा। अब दूसरा क्या है? प्लेस। प्लेस, आगरा, ठीक है। एंड देन थिंग। अच्छा, थिंग मैं सबसे बाद में बताऊंगी, ठीक है। मैं आपको क्वालिटी बता देती हूँ पहले। क्वालिटी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। तो जाहिर सी बात है कि ईमानदारी एक तरीके की क्वालिटी है। तो क्वालिटी और कंडीशन, भाई कभी कभार बैड कंडीशन में भी आ जाते हैं, कभी कभार हम इल भी हो जाते हैं भाई, इलनेस, ठीक है। और फिर है एक्शन। देखो एक्शन तो सबको ही पता है कि एक्शन एक तरीके का मूवमेंट होता है ना। जब तक गति चाल नहीं होगी, एक्शन वही जो हम करते हैं, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल भी आपको प्रोवाइड किए हैं कि कौन सी चीज़ क्या क्या है। यानी कि जैसे पर्सन है, पर्सन में किसी का नाम आ गया। प्लेस में जैसे किसी भी शहर का नाम आ गया, आगरा आ गया, कोलकाता आ गया, मुंबई आ गया, ठीक है, मुंबई आ गया। क्वालिटी में ऑनेस्टी या कुछ और भी आप डाल सकते हैं, है ना। कोई भी क्वालिटी हो किसी की, कंडीशन, इलनेस, एक्शन, मूवमेंट, यानी कि गति या चाल आप कह सकते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, ये डेफिनेशन को डिस्क्राइब करने के लिए किया गया है। तो मैं आपको एक और बार सब चीज़ें बता देती हूँ कि नाउन क्या है। नाउन नाम है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ कि नाउन सिर्फ नाम है, जो कि लैटिन वर्ड से आया है नोमन। नोमन का मीन क्या है? नेम। और जो कि हम नाम किस किस चीज़ के ले रहे हैं? इन सभी के, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन, ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे पहला हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, भाई प्रॉपर नाउन को तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता। प्रॉपर मीन्स प्रॉपर। सेकंड हो जाता है हमारा कॉमन नाउन। थर्ड हो जाता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। फिर हो जाता है मैटेरियल नाउन। एक हो जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए ये जो तीन होते हैं, जो हमारे तीन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं काउंटेबल नाउन। क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। और ये जो होते हैं वो हमारे होते हैं अनकाउंटेबल। सर्दी से हाथ नहीं चल रहा है नाउन, ओके। यानी कि मैटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ आपको कि ये तीनों तो आपके क्या हो गए? काउंटेबल हो गए हैं। ये आपके अनकाउंटेबल हो गए हैं। अब वो कैसे हो गए मैं ये भी आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। कि देखो प्रॉपर नाउन, अगर किसी भी चीज़ का प्रॉपर नाम है, चाहे वो किसी प्लेस का हो, थिंग का हो, चाहे किसी पर्सन का हो। जैसे पर्सन, किसी का भी पर्सन का नाम हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंकित से अंकित है, नमन है, पायल है, छाया है, किसी का भी नाम है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है हमारा प्रॉपर नाम, कि भैया इनका नाम प्रॉपर है। अगर हम प्लेस में प्रॉपर लेते हैं तो जैसे मैंने बताया आपको आगरा, ठीक है, आगरा, मुंबई, कोलकाता, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है? प्रॉपर हैं, बिल्कुल प्रॉपर हैं। अगर प्लेस के नाम भी बोले जाए तो बिल्कुल प्रॉपर हैं, को चेंज नहीं कर सकते। अगर थिंग्स में लिया जाए कि हाँ प्रॉपर थिंग्स, ठीक है, मतलब कि तीन चीज़ें आती हैं आपके, थिंग, प्लेस और आपके पर्सन। पर्सन में मैंने नाम बता दिया है, और थिंग में कोई भी चीज़, जैसे कि आपका पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? प्रॉपर होती हैं कि उनको बोला ही जाएगा। सेकंड कॉमन नाउन,
जैसे कि मैन और वूमेन, भाई मैन और वूमेन हम किसी को भी बोल सकते हैं ना, वो तो कॉमन है। ये थोड़ा ना किसी एक ही, मतलब वो प्रॉपर तो है नहीं है कि सिर्फ उसका ही नाम है, वो उसी को ही बोल सकते हैं। भाई किसी को भी हम वूमेन बोल सकते हैं, ठीक है, किसी भी औरत को बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। ऐसे ही कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्टिव नाउन क्या है, समूह। जब किसी चीज़ का समूह होता है ना, उसको हम कलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, एक समूह बन जाता है। तो समूह, जैसे कि अगर कलेक्टिव नाउन में मैं बताऊं, किसी भी चीज़ का समूह, जब पूरा समूह हो जाता है, जैसे कि अगर मैं डांस करने वालों के बहुत सारे जने हैं, तो मैं उसको क्या बोलूँगी, अ ट्रुप ऑफ डांसर्स। क्या बोलूँगी, अ ट्रुप ऑफ डांसर्स, यानी कि नर्तकों की मंडली। अगर मुझे क्या कहते हैं, किसी समूह, जैसे कोई जजेस का समूह है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अ ज्यूरी ऑफ जजेस। अगर हम बोलेंगे बच्चों का समूह, क्या बोलेंगे, बच्चों का समूह, ठीक है, बच्चों का समूह। तो हम क्या बोलेंगे उसको, हम उसको बोलेंगे ट्रुप ऑफ चिल्ड्रन। तो ये क्या हो गया हमारा समूह, ठीक है। ऐसे ही डांसरों के समूह को क्या बोला जाता है, जो कि मैं बता चुकी हूँ, अ ट्रुप ऑफ डांसर, ठीक है। अब आता है मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल नाउन जो होता है, इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ, जैसे कि आपको एग्जाम्पल पता हो, ठीक है। अब आता है मटेरियल। अब भैया मटेरियल में तो हमारा पता ही है कि सिल्वर आ जाता है ना, गोल्ड आ जाता है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट में हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं, कंडीशंस आ जाती हैं, क्वालिटी आ जाती है, जैसे कि मैंने ये आपको बता चुकी हूँ। क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हो जाती हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। और ये कैसी होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं, ठीक है। चलिए आज का सेक्शन यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ मैं अपनी वीडियो को, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा, ओके। तो आगे मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है रायशा की क्लास। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको ये लगता है कि कोई भी मतलब टॉपिक है वो मुझे पढ़ाना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और एक और चीज़ है कि अभी तक मैं यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर चल रही थी, लेकिन जो अब केबीएस में लिटरेचर है वो भी मैं पढ़ाऊँगी, लेकिन पीजीटी का, ओनली पीजीटी का पढ़ाऊँगी, ओके। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रायशा की क्लास। थैंक यू। और लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू।